पसंद बहुत अच्छा जा रहा है। और हस्बे मामूल नोमान का वैसे वो बड़ा अजीब लगा कि वो किसी के घर में जाके उसकी बातें सुन ली उन्होंने, थोड़ा सा मतलब इतना बिलीवेबल नहीं लगा क्योंकि दरवाज़ा खुला आजकल कोई भी नहीं छोड़ता। एक तो वैसे सेफ्टी सिक्योरिटी, ऊपर से वो अपने दिल की सारी बात ही कर रही थी हरीम अपने किसी फ्रेंड के साथ, वो उन्होंने सुनी ली, उसकी बेइज्जती करके उन्होंने निकाला। फिर जो लड़का लड़की का जो सिलसिला है कि अब वो उससे शादी दूसरी से कर रहा है, जो अच्छी वाली बच्ची है फरिया, क्या नाम था उसका, हफ्जा। और जो तो बच्ची चुड़ैल बन चुकी है, वो नागन बन गई है कि मैं प्रेत आत्मा बन गई है ना वो कहीं, वो भी वहाँ पे अच्छा लगा। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह के इलाकों में, ऐसे मोहल्लों में, उसे मोहल्ला बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे भी। मोहल्ला बहुत अच्छा है ना। हाँ। तो मुझे ये भी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो जरूर कहीं आउटडोर अलग बनाई हुई है। हाँ। जी, सेट अलग अंदर का। हाँ, एक ये YMCA है सदर में, तो वहाँ पर बाकायदा उन्होंने बनाया क्रिएट किया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सब अच्छा करे, बस इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा ना हरीम और अफान वाला थोड़ा ड्रैग लग रहा था। वो ट्रैक के वो लेटा हुआ है, वो सोच रहा है, फिर वो उधर झाड़ू लगा रही है, फिर वो तो थोड़ी सी ड्यूरेशन उसकी कम हो सकती थी, मगर खैर इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल हाईलाइट मूवमेंट क्या रही आपकी इस एपिसोड में? हाईलाइट जो है मुझे एक सीन याद है, मेरे जहन में आ रहा है वो नहीं, वो वाला नहीं हम डिस्कस करेंगे अब, जिसमें उसने बर्ब्स किए थे। नहीं वो तो खत्म हो गया। हाँ। वो अब पुरानी एपिसोड से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा इन एपिसोड से ताल्लुक है। अच्छा, हाईलाइट इसमें आई थिंक नोमान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नोमान के हर मुझे लगा था वो जो बच्चा आगे कहता है ना, कहता है यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या खा, वो बिल लेकर आता है जो वो बिल लेके जब आता है वहाँ पर उनकी डायलॉग बहुत वो पक्का बच्चा था, पाड़ा बच्चा। कहते पक्का पाड़ा बच्चा नहीं होता, वो पाड़ा बच्चा था। तो उसको लगाई, चल यहाँ से। तो कहते प्यार से बात कर ले, क्या करूँ तुझे, सुबह उठा के चूमा करूँ तुझे। नोमान के खुद भी मुझे पता है ये इम्प्रोवाइजेशन वो करता होगा। बहुत मजे की थी। तो नहीं, पूरा ओवरऑल में मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं बड़ा हर ट्रैक में मेरी बड़ी दिलचस्पी नज़र आई और परफॉर्मेंसेस सबकी बड़ी अच्छी थी। मतलब अच्छा जा रहा है उसका सारा एक फ्लो, बड़ा अच्छा। तो क्या इमोजी आपके पास? हाँ, इमोजी तो क्या करूँ, मैं तो बड़ी वो हूँ बाइस्ड नुमान इजाज। मैं जनरल बात करी हूँ एहसन के अलावा, उसकी कहानी पे वो ग्रिप नहीं हो पाती या वो प्रोग्रेशन को उस तरह होल्ड नहीं कर पाता। कोई डायरेक्टर होगा, ज़्यादातर लोग ठीक डायरेक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एहसन तो माशाल्लाह अपने आप को वैसे ही 50 दफ़ा मनवा भी चुके हैं, सो इसमें कोई नई बात नहीं है कि एहसन ने ये अच्छा प्रोजेक्ट किया है। एज़ यूजुअल इज़ डन अ गुड जॉब। हार्ड वर्क नज़र भी आ रहा है, इतने सारे ट्रैक्स को लेके चलना, फिर उनको एक दूसरे से मुश्किल कनेक्ट रखना। फिर वो आपको पता है सर्दी अलग है, गर्मी में अलग है, तो कभी 2 महीने बाद सीन हुआ, तो कभी 4 महीने बाद। नोमान और मैं वहाँ टूर कर रहे थे, बीच में नोमान फिर वापस आए, फिर वापस गए, तो पता नहीं कितना गैप आता है। वो अमेरिका में था 2 महीने, बीच में पता नहीं कितना गैप। तो ये सब चीज़ें खैर डायरेक्टर ने आपको बताया शरपसंद के बारे में मैं कर रहा हूँ ड्रामा? हाँ, मुझे कह रहा था तुझे देख रहा मैं, बड़ा मज़ेदार है। मैं कहा अच्छा, मैंने फिर आके देखना शुरू किया। अच्छा, इसी तरह राइटर का भी ये सारे ट्रैक्स लिखे, मगर मैं एक बात जरूर, उसमें बहुत गहराई वाले नहीं है ये। सिंपल ड्रामा है, मोहल्लों की कहानी है। और बच्चों का ट्रैक भी ऐसे ही है कि वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर जल जाते हैं, फिर मोहल्ले में औरतें बातें करती हैं, फलाना सब चीज़ें हमने 10 दफ़ा देखी हुई हैं। एक दफ़ा नहीं देखी है, 10 दफ़ा। उस हवाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं, जैसे नुमान का अलावा नादिया का लग रहा है कि बीवियाँ ऐसी भी होती हैं, फिर वो एक अच्छी सास बनने जा रही है, एक औरत जो मोहल्ले की, जो उसके साथ अपने बेटे की शादी करवा रही है ताकि ये बातें भी ख़त्म हो। और तो ये एक अच्छी रिवायतें हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे हफ्जा ने पहले इनकार किया। हाँ, कि आप मुझे क्यों इसके अटैच करें, इसके साथ मेरा स्कैंडल है। लोगों की बातें सच हो जाएंगी। तो उसने फिर समझाया बड़े अच्छे तरीके से, जो उसकी माँ। वो एक्टर कितनी अच्छी है जो शमा बनी है। वेरी गुड। वो है, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, बहुत पुरानी और बड़ी अच्छी। गैप के बाद आई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उनके एक्सप्रेशन। नाम भूल गई, वेरी रियलिस्टिक। वो काम जैसे जानती हैं, पहले करती होंगे, फिर छोड़ दिया होगा, जी बिल्कुल, है ना, वापस आई बिल्कुल ऐसे। और शक्ल भी अच्छी, नादिया भी कहती है कि बड़ी प्यारी है, बाकी प्यारी सी भी हैं। सो ओवरऑल अच्छा बुना हुआ है, एक दूसरे से अच्छे कनेक्टेड हैं जो ट्रैक्स हैं। और हीरा मानी वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो लड़का जेल से आ गया वगैरह। तो मुझे लगा कि राइटर की अच्छी बुनत अच्छी है कहानी के लिए। सो और डायरेक्शन में अच्छा, मुझे ना वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वो जो हरीम का कुलीग था जो साथ में, जो बहुत पीछे नहीं पड़ गया था मुझे इतना। लेकिन तैमूर और उनकी फैमिली, दोनों बहन भाइयों को इनका दोस्त भी दिखाया है
ये बड़ा मेंशन किया शुरू में कि देखें दोनों आपका कितना भी दोस्त हो ना, आप 2 दफा बोल दो ना कि जरा हाँ मुझे मतलब मेरे मियाँ की और मेरी मेरी पसंद। हाँ You back वो off. तो जैसे वो तो ऐसे था हाथ धो कि के पीछे पड़ा है वो। अच्छा कोई सहेली हो सकती थी शायद, ये लड़का पीछे पड़ना जरा थोड़ा सा वो अलग ज्यादा था। ही पड़ गया था। मुझे लगा था इसको पसंद है ये। ऐसा भी कि ऐसा ऐसा मेरे लग रहा दिमाग था में कि आया mind कि शायद went ये नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएगा, हो सकता है। तो वो जरा ना मुझे कुछ टू मच था। मेरा कोई ऐसा दोस्तों में कहूंगा, भाई एक सेकंड, I would get irritated. मुझे लग रहा था कि इस वक्त तो हरीम को इरिटेट हो जाना चाहिए हाँ, था कि उससे। बैक तुम्हारा लेना देना नहीं है भाई, देना- प्लीज जस्ट लीव मी हाँ, अलोन। और- नहीं जो भी और अगर आके की अगर बात- कितना भी फेवरेट क्लोज फ्रेंड है हाँ। उसको कहें प्लीज ये बात ना करो बस। अब एक बुशरा, जगह होती है। आप अपने बहन भाइयों को बोल दो ना कि अभी मैं फील नहीं कर रहा, आई नीड माई स्पेस, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आप रिस्पेक्ट करते हो कि इस इंसान को स्पेस चाहिए। ये तो जैसे माँ नहीं सर पे सवार हो जाती, बताओ मुझे बताओ मुझे क्या है। वो कुछ नहीं बोली, फिर रो रही है, बताओ मुझे। फिर वो घर में चली फट गई। पड़ती अच्छा वो है। कहती भी है कि घर से बाहर रहो, हाँ। वो फिर अंदर चला गया, follows her, फिर हाँ। बताओ मुझे। वो अरे भाई क्या हाँ हो गया ये है? थोड़ी सी ये थोड़ा सा है ये ऐसे कोई भी नहीं होता। इतनी थोड़ा इरिटेटिंग हो गया था। हाँ आई थिंक, और वो भी मेल फ्रेंड हो ना। मेल फ्रेंड, हाँ तो उसके साथ इतनी पर्सनल बात बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो जो मसला है वो तो किसी को भी नहीं उसको बताएगी। कुछ Very भी मसला तो personal. उसे बताया उसको नहीं, कुछ भी उसने समझा जा कहा। सकता है। मतलब जो मसला है वो तो वो एक, अच्छा वो फरासत को पता चल गया उस मसले का? नहीं नहीं नहीं, मसला तो उससे सुनने बताया गया था, नहीं वो है। सुन रहा था नहीं मतलब। नहीं नहीं अभी उसे नहीं पता। मसला नहीं बताया, तो उसने मुझे कहा छोड़ देगा मुझे। फ्रेंड का जाना था ना, वो मुझे थोड़ा सा कुछ हाँ मगर ये तो ये माइनर चीजें हैं, अदरवाइज ओवरऑल अच्छा जा रहा है और आई एम एंजॉइंग। Yes. तो क्या अच्छा मैं नंबर इससे नंबर Emoji. नहीं, नंबर है, नंबर नंबर्स नहीं होते, इससे दूं कि उससे दूं? ये नंबर्स नहीं है, नंबर, ये इमोजी है। नंबर, ये तो आपने दे दी थी। आपने नंबर अच्छा देने अब नंबर देने हैं। राइटिंग एंड डायरेक्शन। अल्लाह तो बड़ी हो के पता नहीं मैं क्या बनूंगी, अब तो मैं पता नहीं क्या ही बन गई। आप जज बनेंगी। बड़ा मुश्किल है जज करना। हाँ तो डायरेक्शन को तो मैं 9 दूंगी, ये छोटी मोटी गलतियों की वजह से, और राइटिंग को मैं 8 दूंगी। सादिया इमाम। अच्छा जब हम शेर पसंद अच्छा पर बड़ा आते फर्क हैं आया है। रुबीना जी थी ना, वो 7 से ऊपर किसी कुछ नहीं जाने देती थी हाँ। ना, ठीक है। ये शर फिर मैं ऐसा हाँ। भी कट कर रहा हूँ, मुझे बातें याद आ गई कि हमारा किसी को 8 मिल जाता था ना हमारे, हम कहते थे यार 8 दे दे। मेरा सवाल तो अल्लाह आपसे- जानता है बड़ी बुरी बात है कि मुझे तो यही नहीं पता पड़ोस में रहता कौन है मेरे साथ। अब हम लोगों के पड़ोसों में नहीं, जब कभी कभी आप रहती होती, कभी ऐसे इंसान से नहीं, बात, पड़ोस ऐसे में- फरासत जैसे ये इंसान सिर्फ से पड़ोस में नहीं, रिश्तेदारों में भी होते हैं ऐसे लोग। आपका किसी शरपत से वास्ता पड़ा है? बस पड़ा था। समझ तो आप गए होंगे। समझ बस रिश्तेदारों में थे, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे, उनके रिश्तेदारों में थे। अच्छा, हाँ वो और क्या चीज मिलती ऐसे शरपसंद जो अपना ही खानदान को खा जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। एट द एंड तो वो हाँ, खुद ही अपने, अब हाँ। जैसे इस लड़की ने भी, जो इनकी बेटी ईमान थी, ने किया। ईमान ने यही किया था ना। उसने तो कहा कि मैं लड़का मुझे छोड़े तो वैसे ही बदनाम कर देती हूँ। उसने क्या किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी वो लड़के की, उसी से मंगनी हो गई। तो ये तो उसका प्लान नहीं था कि ये होगा जो इसमें हो चुका है। हाँ तो बस वो ऐसे और शरपसंद आगे के एपिसोड और तबाही है जो अभी तो आगे तो बदतमीजी से मजा, करनी अभी है तो जाके। फरासत के घर में कारमा शुरू हुआ है। हम इस दफा कर रहे हैं हरीम और अफान को, उनको करेंगे। तो आपने इनकी एक्टिंग को देखना है। और बहुत बहुत, मैं तो पिछली दफ़ा भी बहुत तारीफ़ की थी, और वाकई दोनों ने जो भी उनका वो ट्रैक था उसमें कुछ लोग अग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा है ज़्यादा है, बट दे परफॉर्म्ड सो वेल। क्योंकि वो उस वक्त उनको, मैं यही कहती ना कि हर किसी को ऐसे मोमेंट अब नहीं मिलते, कब मिलते हैं। वो शायद उसमें कुछ लास्ट टाइम मरीना ने कहा ओवर हो गया, नादिया ने भी शायद ऐसे कहा, हो सकता है वो एक्साइटेड हो गए हो, लेकिन उन्होंने परफॉर्म दबा के किया है। तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों दे बोथ आर गुड। तो दोनों को 8-8 दोनों को 8-8। सादिया अफान